वेलकम सर। थैंक यू सो मच। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने आज मैं जो आपका जोश देख रहा हूँ, मुझे जोश देख के ही मुझे एक बात का एहसास हो रहा है कि आज का दिन हमारा एक सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। जो इतने सारे लीडर आज बिल्कुल टाइम से कनेक्ट हुए हैं, और मैं सबसे ज्यादा हैप्पी हूँ। सभी को मैं नव वर्ष की शुभकामनाएं देता हूँ। और मैं एक ट्रेनिंग तो मेरा अब बाद में होगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि सर, जो आज राजकिशोर पांडा जी ने किया है, इतनी तकलीफ आईसीयू में होने के बाद अगर वो इस ट्रेनिंग के लिए आज उठकर बैठकर इस ट्रेनिंग को ले रहे हैं, तो मुझे लगता है इससे बड़ी सीख इस दुनिया में कुछ नहीं हो सकती। एक व्यक्ति जो अभी 2 दिन पहले आईसीयू में था, आज जूम पे बैठा है। तो मुझे लगता है कि जितने लीडर्स आज हैं, उनको ये सबक सीखना चाहिए कि उनके पास जेन्युइन बहाना हो सकता था, लेकिन राजकिशोर पांडा सर की सेहत के लिए उनकी स्वस्थ कामना करता हूं मैं। और मैं दिल से दुआ करता हूं कि हमारे पांडा सर एक बार, जो हमारे इस न्यूयॉर्क के बब्बर शेर हैं, वो एक बार फिर मार्केट में दहाड़ेंगे। तो मेरी सभी से रिक्वेस्ट है कि आप अपनी तरफ से विशेष दीजिए पांडा सर को। और उसके बाद हम शुरू करते हैं आज का सेशन। नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज का दिन एक ऐतिहासिक दिन बन जाए आप लोगों के सहयोग से। तो मुझे लगता है जितनी परेशानी हमने झेली है, उतना मजा भी हम ही लोग लेने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का जो ट्रेनिंग सेशन है, आज कुछ डिफरेंट मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, उसको थोड़ा सा देखिएगा। तो थैंक यू सो मच जॉनी सर। आपकी इजाजत मिले, आपकी हरी झंडी मिले, तो मैं आगे बढ़ूं इस ट्रेनिंग सेशन को इजाजत आगे है सर, इजाजत कंटिन्यू। है, थैंक इजाजत यू है सो सर। मच। थैंक यू। आपके बिना तो पत्ता नहीं हिलता, गाड़ी कैसे चलेगी। थैंक यू सो मच सर। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस प्रोग्राम को। सबसे पहले आप एक चीज को नोटिस कीजिएगा, इस दुनिया में पैसा कमाने के लिए लोगों के पास दो रास्ते हैं। वे ऑफ अर्निंग, अर्निंग के दो रास्ते हैं। या तो कुछ लोग जॉब की तरफ चले जाते हैं, या कुछ लोग बिजनेस की तरफ चले जाते हैं। आप दो में से एक ही काम कर रहे होंगे। और आज जॉब की जो हालत है और बिजनेस की जो हालत है, वो किसी से छुपी नहीं है। आज जॉब के लिए लोग, मुझे लगता है जब से कोरोना गया, उसके लिए, जॉब के लिए लोग तरस गए। लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि जॉब के अंदर 85% लोग आज हिंदुस्तान में जॉब की तरफ झुके हुए हैं। मतलब वो जॉब कर रहे हैं, और जॉब करते करते अपनी जिंदगी को चला रहे हैं, अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। लेकिन क्या ये जो लोग जॉब कर रहे हैं 85%, क्या इनको नहीं मालूम कि पैसा ज्यादा, सफलता ज्यादा कहां पर मिल सकती है, जॉब के अंदर या बिजनेस के अंदर? तो मुझे लगता है कि 100 में से 99% लोगों का जवाब होगा कि बिजनेस के अंदर ज्यादा पैसा, ज्यादा लग्जरी मिल सकती है। तो सवाल ये होता है 85% लोग जॉब क्यों करते हैं? उनके अंदर एक ही चीज होती है, क्योंकि बिजनेस करने का वो रिस्क नहीं उठा सकते। बिजनेस करने के लिए जो कैपिटल चाहिए बहुत बड़ी, वो उनके पास नहीं होती। तो वो लोग 85% जॉब करते हैं, और ये 85% हिंदुस्तान में एडजस्ट लाइफ जीते हैं। ये अपनी लाइफ को अपनी सैलरी के अंदर एडजस्ट करते हैं, और ये अपनी पूरी जिंदगी एडजस्ट 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 करते हुए निकाल देते हैं। उनको मालूम है कि बिजनेस के अंदर बड़ा पैसा बन सकता है। मेरे पास अच्छा घर, गाड़ी, मकान, बैंक बैलेंस सब कुछ हो सकता है, लेकिन फिर भी 85% लोग क्या करते हैं? जॉब करते हैं। क्योंकि उन्हें पता है कि बिजनेस में आप करोड़पति भी बन सकते हैं, तो सच्चाई तो दोस्तों ये भी है कि रोड़पति भी बन सकते हैं। अगर बिजनेस ठप हुआ तो देनदारी, कर्जदार, बहुत कुछ हो जाता है। तो इसीलिए हिंदुस्तान में 85% रिस्क लेने की क्षमता नहीं रखते, और वो अपनी लाइफ एडजस्ट करके जीते। आप मेरी बात से शायद सहमत होंगे। अगर मैं बात करूं बाकी 15% लोग जो बिजनेस करते हैं, बिजनेस का मतलब दुकान खोलना नहीं है। जो दुकान खोल लेते हैं वो बिजनेस नहीं करते, वो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं। वो जॉब से भी ज्यादा टाइम देते हैं।
बिजनेस बिजनेस 15% हिंदुस्तान में लोग करते हैं और ये अपनी लाइफ को बहुत ज्यादा इंजॉय करते हैं, लग्जरी लाइफ जीते हैं। पैसा इनके पास होता है, टाइम इनके पास होता है, लग्जरी लाइफ जीते हैं। बहुत इनके बच्चे बड़े बड़े अच्छे अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि पैसा। इनका बच्चा वहां पढ़ता है जिसकी वो एबिलिटी रखता है, और जॉब क्लास का बच्चा वहां स्कूल में पढ़ता है जहां पे उसकी पॉकेट अलाउ करती है। समझिएगा दोस्तों, आपके बच्चे के अंदर कितनी काबिलियत है इससे फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको उसको पढ़ाने की आपकी पॉकेट अलाउ नहीं कर रही है तो फिर वो उसी स्कूल में जाएगा जिसकी फीस आप अफोर्ड कर पाए। तो दो तरह के लोग हैं, एक जॉब क्लास के अंदर 85% लोग जो एडजस्ट लाइफ जी रहे हैं, और 15% लोग हैं जो बिजनेस कर रहे हैं और लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। आगे चलते हैं, हम एक चीज पे करते हैं, जॉब का कैरियर क्या है। मैं ये कैलकुलेशन बताना चाहूंगा, और शायद आप पहले से कुछ लोग जानते भी होंगे। इसको थोड़ा समझिएगा, कॉपी पेन नोट पैड पे आप नोट कर सकते हैं। जॉब के अंदर कैरियर ढूंढते हैं जबकि जॉब के अंदर कैरियर नहीं मिलता। देखते हैं, एक इंसान के पास 40 साल है पैसा कमाने के लिए। वो 20 साल 21 साल पढ़ाई करता है, उसके बाद जॉब पे जाता है, और 20 साल से 60 साल पे वो रिटायर हो जाता है। इस मीन्स क्या हुआ कि 40 साल है। एक आम इंसान को पैसा बनाने के लिए 40 साल का समय लगता है। हर व्यक्ति के पास 40 साल है। 40 साल जब वो जॉब कर लेता है तो 60-62 साल का हो जाता है, और गवर्नमेंट भी उसको रिटायर कर देती है। अब ये 40 साल में एक आम आदमी हिंदुस्तान में अगर एक एवरेज हम सैलरी लें लोगों की, जो लोग जॉब कर रहे हैं 85%, तो आप पाएंगे कि 20,000 से लेके और 25, 30, 40 हजार रुपए के बीच में 85% लोग जॉब कर रहे हैं। एक बार उनका कैरियर देखते हैं दोस्तों, ध्यान से देखिएगा कि 40 साल है आपके पास, एक इंसान के पास पैसा कमाने के लिए। अगर एक व्यक्ति 40,000 रुपए महीने की सैलरी पाता है, 40,000 पर मंथ कमाता है, तो आप देखेंगे एक दिन में वो 8 घंटे काम कर रहा है, और महीने में वो 25 दिन जाएगा। 4-5 छुट्टियां होती है, गवर्नमेंट छुट्टी या कुछ भी मान लीजिए, 4 छुट्टी तो है लेकिन एक आध त्योहार आ जाता है। अब मान के चलते हैं एक दिन में वो 8 घंटे काम करता है, 25 दिन काम करता है। इट मीन्स वो एक महीने में 200 घंटे काम करता है। मतलब अपने जीवन के 200 घंटे बेच कर आता है किसी के पास, और वो का महीने का कमाता है 40,000 रुपए। यहां तक मेरी बात आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अब हम आगे चलते हैं। चलिए, अगर वो एक महीने में 40,000 रुपए कमा रहा है, तो एक साल में मतलब 12 महीने में वो कितने पैसे कमाएगा? तो पहले हम समय की बात करें। अगर वो 12 महीने काम कर रहा है और एक महीने में 200 घंटे काम कर रहा है, तो एक साल में वो 2400 घंटे बेचता है। एक साल में अपनी जिंदगी के 2400 घंटे वो सेल करता है अपने मालिक को, और बदले में उसको जो साल की इनकम बनती है 40,000 रुपए महीने के हिसाब से, वो मिलती है 4,80,000 रुपए एक साल में कमाता है दोस्तों। अब उसके पास समय कितना है पैसा बनाने के लिए? वो है 40 साल। चलिए आगे चलते हैं। 40 साल, अगर एक साल में वो 2400 घंटे काम कर रहा है, तो 40 साल में वो काम करता है 96,000 घंटे। 96,000 घंटे वो बेच देता है, अपनी जिंदगी के कीमती अनमोल समय बेचता है। और वो पैसा कितना कमाता है? अगर वो 4,80,000 रुपए साल का कमा रहा है, तो 40 साल में दोस्तों वो टोटल कितना पैसा कमाएगा? आफ्टर 40 ईयर आप देख पाएंगे तो वो कमा पाता है सिर्फ 1,92,00,000 रुपए। जी हाँ दोस्तों, जिस व्यक्ति की सैलरी 30-40 हजार होती है ना, वो अपने आप को थोड़ा सा एटीट्यूड में रहता है कि मैं बहुत अच्छी जॉब कर रहा हूँ, लेकिन आफ्टर 40 ईयर आप रिजल्ट देखेंगे तो 1,92,00,000 रुपए कमाता है। मतलब 2 करोड़ पूरी जिंदगी में नहीं कमा पाता। ये आंकड़ा समझ लीजिए, पूरी जिंदगी 40 साल 96,000 घंटे बेचने के बाद वो 2 करोड़ रुपए नहीं कमा पाता। अब कुछ दोस्तों के सवाल होंगे, सर सैलरी में इंक्रीमेंट भी तो लगती है? बिल्कुल लगती है दोस्तों। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा, सवाल लिख लीजिए और जवाब आपने अपनी डायरी पर लिखना है। क्या महंगाई तेज चल रही है या
इनकम तेज चल रही है? बस आपको जवाब मिल जाएगा। इस दो चीजों में रेस लगी हुई है, एक महंगाई में और एक इनकम में। कौन सी चीज आगे चल रही है तो आपको पता चल जाएगा कि ये 1,92,000 छोड़िए दोस्तों, उसके पास 1,50,00,000 भी नहीं होंगे, क्योंकि महंगाई आगे है और इनकम पीछे है। तो आप समझ लिए जॉब का कैरियर क्या है। और इस 30-40 हजार कि जॉब के लिए लोग कितनी पढ़ाई करते हैं। 25 साल तो एजुकेशन में लाखों रुपए लगाते हैं, उसके बाद 96,000 घंटे बेच देते हैं जिंदगी के, उसके बाद 1,92,00,000 मुश्किल से कमा पाते हैं। आप सोचिए, जो लोग न्यू यंग में आप जैसे सोल्जर, कितने लोग हैं जो एक एक साल में 2-2 करोड़ रुपए पार कर चुके हैं। आप सोचिए जरा, मतलब 40 साल की कमाई एक साल में कर ली है लोगों ने। तो आपको ये देखना है कि आप कहां पर हैं। आपका 40 साल में कैरियर क्या हो सकता है सर? 40 साल का तो मैं बोलता नहीं, क्योंकि आप नोट गिन भी नहीं पाएंगे। मैं कहता हूं 4 साल में न्यू यंग में वो कैरियर बन सकता है जो 400 सालों में जॉब के अंदर नहीं बन सकता। दोस्तों आगे चलते हैं। बिजनेस बिजनेस करने के लिए आपको सबसे पहले इन्वेस्टमेंट चाहिए, जो कि मिनिमम 50 लाख। इससे ऊपर आप जितना मर्जी लगा दीजिए। चलिए, आपने पैसा भी लगा दिया, चलिए टाइम कितना देना पड़ेगा? जॉब के अंदर तो आप सिर्फ 8 घंटे के नौकर थे दोस्तों, अपने बिजनेस में हो जाते हैं आप 24 घंटे के नौकर, क्योंकि आपको 24 आवर काम करना पड़ता है। 10 से 12 घंटे फिजिकली और बाकी के समय मेंटली। उसका माल नहीं आया, उसका चेक नहीं पहुंचा, उससे पेमेंट नहीं आई, ये फंस गया, बैंकिंग का काम। मतलब आधा समय वो काम करता है फिजिकली और आधा समय काम करता है मेंटली। तो 24 घंटे उसका दिमाग बिजनेस में लगा रहता है। पैसा भी लगाया 50 लाख से ऊपर, टाइम 24 घंटे देना पड़ता है। रिस्क 100% है दोस्तों, 100% का रिस्क है। कभी भी कुछ भी हो सकता है। आप सोच के देखिए, ये तो मैं बिजनेस की बात कर रहा हूं। अभी दिल्ली की बात करूं, एक पिता ने अपनी पुत्री की शादी सरकारी विभाग में की और शादी के 2 साल बाद वो विभाग ही पर प्राइवेट हो गया। अब वो क्या करे? गई गवर्नमेंट जॉब। तो यहाँ कितने बिजनेस उजड़ जाते हैं रातों रात, पता नहीं चलता। रिस्क 100% है। और दोस्तों अगर सिक्योरिटी की बात करूं तो 0% सिक्योरिटी है, कोई सिक्योरिटी नहीं है। चलेगा नहीं चलेगा, ये आपकी काबिलियत, आपकी स्किल्स, आपके टैलेंट, आपकी मेहनत पे निर्भर करता है। तो बिजनेस लोग इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लफड़े हैं। करोड़पति भी बन सकते हैं, रोडपति भी बनते हुए देखा है। मैं ये नहीं कहता कि रोडपति ही बनेंगे करोड़पति, लेकिन उसके लिए आपको बहुत कुछ देना पड़ेगा जो शायद आपके और मेरे पास ना हो। आइए अब हम चलते हैं एक इनकम की बात। और इस फॉर्मूले को समझ लीजिए, ये अगर समझ में आ गया, और कुछ लोगों को मालूम होगा, ये फॉर्मूला अगर समझ में आ गया तो आपको ये पता चल जाएगा पैसा बनाने का एक ही मंत्र है, इसके अलावा कोई मंत्र नहीं है दुनिया में जो मैं आपको बता दूं। टाइम मल्टीप्लाई रेट इक्वल टू इनकम। समय प्लस मल्टीप्लाई रेट, रेट से मतलब है आपकी वैल्यू, आपके टाइम की वैल्यू। आप अपने टाइम को अपनी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी इनकम आएगी। फॉर एग्जांपल बताना चाहता हूं कि मान लीजिए आप 1 घंटा काम करते हैं और आपको 100 रुपए की इनकम होती है। सिंपल सी बात है। तो ये मतलब हुआ कि आपके 1 घंटे की वैल्यू कितनी है? 100 रुपए। ध्यान से समझिएगा, 1 घंटा काम करते हैं, 100 रुपए कमाते हैं, तो आपकी इनकम 100 रुपए। अगर आप समय बढ़ा देते हैं, आपने 2 घंटे काम किया तो आपकी वैल्यू उतनी है 100 रुपए, लेकिन इनकम बढ़ गई 200 रुपए। अगर आप 8 घंटा काम करते हैं, 100 रुपए आपकी वैल्यू है 1 घंटे की, तो आपकी इनकम होती है 800 रुपए। अगर आप 24 घंटे काम करते हैं दोस्तों, जो कि पॉसिबल नहीं है, 24 घंटे काम करते हैं और 100 रुपए घंटे के पर आवर के हिसाब से आपकी इनकम बनती है 2400 रुपए। अब सर एक दिन में 24 घंटे से ज्यादा समय नहीं होता, दूसरा दिन लग जाता है, दूसरा टाइम आ जाता है और समय खत्म हो गया। वैल्यू रेट आप अपनी वैल्यू बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि आप अगर 2400 रुपए पर डे पे काम कर रहे हैं और आप कहते हैं नहीं मैं तो 500 रुपए पर घंटे पे काम करूंगा,
तो दुकानदार कहता है, भाई साहब 80 रुपए में दूसरा बंदा तैयार खड़ा है, तुम निकलोगे उसे लेता हूँ। आप अपनी वैल्यू नहीं बढ़ा पाते जॉब के अंदर। तो 24 घंटे काम करेंगे तो 100 रुपए घंटे के हिसाब से आपकी मैक्सिमम लिमिट फिट हो गई, सेट हो गई कि आप 2400 रुपए से ज्यादा एक दिन में नहीं कमा सकते। चलिए अब आगे चलते हैं, इसको मैं उल्टा करता हूं, ध्यान से देखिएगा कि मान लेते हैं आपकी वैल्यू 100 रुपए नहीं 1000 रुपए, 1000 रुपए एक घंटे की वैल्यू है, लेकिन आपके पास समय नहीं है। अब 100 को मल्टीप्लाई कीजिए 0 से, तो आपकी वैल्यू ना 100 रुपए भी नहीं 0 हो जाएगी। मोबाइल उठा के कैलकुलेटर से 0 गुणा 100 कीजिए तो रिजल्ट 0 ही आएगा। अगर आपके पास 24 घंटे हैं और आपकी वैल्यू नहीं है, वैल्यू 0 है, आपका रेट 0 है, एक घंटे की 0 वैल्यू है, तो सर 24 को भी 0 से गुणा करेंगे तो भी वैल्यू 0 ही आएगी। मतलब आपको दो में से एक चीज को बढ़ाना पड़ेगा, या तो टाइम को या अपने रेट को। टाइम आप बढ़ा नहीं सकते, रेट आप बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि कंपटीशन मार्केट में बहुत है। दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग में बस एक ही फॉर्मूला है और एक ही तरीका है, एक ही सिस्टम है जिसने इस सिद्धांत को गलत साबित कर दिया। दुनिया में किसी भी जगह आप अपना टाइम नहीं बढ़ा सकते, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, न्यूयॉर्क के अंदर आप अपना समय 24, एक दिन का 24 नहीं सर, 2400 घंटे काम हो सकता है। अगर आपकी टीम 1000 लोगों की है और वो 1000 लोग 2-2 घंटे भी काम कर रहे हैं, तो आपके लिए 2000 घंटे काम हो रहा है, और 2000 घंटे काम हो रहा है गुणा 100 कीजिए तो आपकी इनकम निकल जाएगी। मतलब सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जहां पे आप अपने समय को बढ़ा सकते हैं, और जब समय बढ़ता है और आपकी इनकम बढ़ती है तब जाके आपकी वैल्यू बढ़ती है। तो इनकम, पैसा कमाने का एक ही फॉर्मूला है, टाइम मल्टीप्लाई रेट इक्वल टू इनकम। आप इसमें से क्या बढ़ा सकते हैं ये आप खुद सोचिएगा। चलिए दोस्तों आप चलते हैं एक ऐसे प्रोग्राम पे, ये कैलकुलेशन मैंने आपको बताई ताकि आपको पता चले कि आप जिस जगह वहां पे क्या संभावना है, और जहां जॉब के लिए लोग स्ट्रगल कर रहे हैं वहां पे क्या संभावना है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। ब्रेकिंग बिलीव्स, आपको आज कुछ अपने बिलीव्स को तोड़ना पड़ेगा दोस्तों। कुछ बिलीव्स ऐसे हो चुके हैं जिनकी वजह से हमारा भविष्य, हमारा वर्तमान खराब हुआ है। वो बिलीव्स ही गलत थे, लेकिन वो हमारे मन में बैठ चुके हैं। देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक कहावत है, एक मुहावरा है, सभी ने सुना होगा, कि आज मैं उसे करेक्ट करूंगा, बहुत सारे लोगों को वो मुहावरा करेक्ट हो जाएगा। एक मुहावरा है, अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान। सबने सुना होगा, सब जानते हैं ये मुहावरा, कई लोगों ने सुना है। जब मैंने इस पे स्टडी करी तो मैंने सोचा, अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान, इसका क्या तालमेल है? पहलवान गधा, गधा पहलवान कैसे हो सकता है? अल्लाह मेहरबान भी होगा तो गधा पहलवान कैसे होगा? वो पहलवानी तो करता नहीं। ये लॉजिक क्या है? तो जब इसको बहुत डीपली में जाके मैंने सर्च करा, ढूंढा, रिसर्च की, तो दोस्तों मैंने कहा ना, हमारे कुछ ऐसे बिलीफ्स हैं जो आज तोड़ने जरूरी है। तो दोस्तों ये अल्लाह मेहरबान गधा पहलवान, ये मुहावरा ही गलत है। ये ऐसा नहीं था। ये क्या था मैं वो बताना चाहूंगा। अल्लाह मेहरबान गधा पहलवान, गधा मतलब गे दे दे आ, गधा। और गधा का जो मतलब होता है उसका मतलब होता है फकीर, फकीर भिखारी। और ये जब इसको कंटेंट को समझा तो पता चला कि अगर अल्लाह मेहरबान हो जाए तो फकीर भी पहलवान हो जाए। पहलवान मतलब कामयाब हो जाए, समर्थ हो जाए, ताकतवर हो जाए, शक्तिशाली हो जाए, और पैसे से धन संपन्न से बिल्कुल ओतप्रोत हो जाए। तो ये कहावत हमारे दिमाग में ऐसी, हमारे बिलीफ सिस्टम में ऐसे बैठ गई कि अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान। गधा नहीं है, गधा पहलवान। एक और है, मैं एग्जांपल लेना चाहूंगा। आपने एक मुहावरा सुना होगा, अकल बड़ी के भैंस। ये बड़ा फेमस मुहावरा है, डायलॉग है, सभी मारते हैं, अकल बड़ी या भैंस। मुझे समझ में नहीं आया अकल का भैंस से क्या लेना देना है? कहाँ भैंस कहाँ अकल? कोई तालमेल ही नहीं है, कोई दोनों जीव नहीं है, कोई दोनों जानवर नहीं है। अकल अलग है, भैंस अलग है, तो ये क्या है? जब इसमें मैंने बहुत अंदर गहराई तक गया तो पता चला ये भी कहावत गलत है। ये भी कहावत
बन गई है। एक्चुअली अकल बड़ी या भैंस नहीं होता दोस्तों, अकल बड़ी या वयस, वैस है, वैस। वैस का मतलब होता है, आप गूगल पर सर्च करेंगे, वैस का मतलब होता है आयु। इसका मतलब हुआ कि अकल बड़ी है या आपकी आयु बड़ी है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी आयु से ज्यादा बड़ी अकल होती है, उनकी उम्र कम है लेकिन अकल बहुत ज्यादा है। कुछ लोग आयु में बहुत बड़े होते हैं लेकिन अकल छोटी होती है। तो ये जो कहावतें हैं ना, बहुत सारी कहावतें आज गलत सिद्ध हुई हैं, क्योंकि आज जमाना बदल गया। हमें हर चीज को नाप तोल के सर्च करना, कुछ अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करनी चाहिए। तो अकल बड़ी या भैंस नहीं होता दोस्तों, अकल बड़ी या वैस, वैस माने आयु। आपकी अकल बड़ी है या आपकी आयु बड़ी है, यह आपने चेक करना, और इसी पे डिपेंड है आज हमारा प्रोग्राम। चलिए, बिलीव्स शेप योर लाइफ। जो आपके विश्वास हैं वो आपकी लाइफ की शेप बनाते हैं। आप कैसे बनेंगे ये डिपेंड करेगा आपके बिलीव्स के ऊपर। आपका बिलीव्स क्या है? अगर आपका बिलीव्स नहीं है, अगर किसी को भगवान पे, किसी को ईश्वर पे, किसी को अल्लाह पे बिलीव्स ही नहीं है, तो यकीन मानिए वो कहीं चला जाए, उसका बिलीव्स कभी नहीं बनेगा। कारण ये है कि बिलीव्स होना, कहते हैं ना, विश्वास का दूसरा नाम गॉड है। और लोग कहते हैं ये तो अंग्रेजी शब्द है गॉड। तो भाई साहब मैं बता दूं, गॉड का मतलब होता है जी का जनरेटर, ओ का ऑपरेटर और डी का डिस्ट्रॉय। मतलब एक पैदा करने वाला, एक पालने वाला, एक संहार करने वाला है। जी ओ डी, गॉड, जनरेटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉय। तो आज मैं वही बताने वाला हूं कि बिलीफ, आपके बिलीफ्स अगर मजबूत हो जाएंगे, और बिलीफ्स कैसे मजबूत होंगे हम आज देखते हैं। आप जब भी कोई पिक्चर कुछ भी देखते हैं, कुछ भी देखते हैं, तो उस पर आपका बिलीफ, बार बार जब एक ही चीज को देखते हैं तो वो बिलीफ मजबूत हो जाता है, चाहे वो नेगेटिव बिलीफ हो, चाहे वो पॉजिटिव बिलीफ हो। आप बार बार चीज को देखते हैं। एक आदमी को अगर 100 बार झूठ बोला जाए, तो सर 100 बार के बाद वो उस बात को सच मानने लगता है, क्योंकि उसका बिलीफ बिलीफ मजबूत हो जाता है। व्हाट यू थिंक, आप जो सोचते हैं, आप अपने बारे में जो सोचते हैं, जैसा सोचते हैं वैसे ही आप बन जाते हैं। आप ढूंढिए दुनिया में कोई भी चीज, आप किसी भी चीज में, आप कंपनी में, अपने अंदर, अपने अपलाइन के अंदर, अपने दाएं बाएं कहीं भी देखिए, आप जैसा सोचेंगे ना वैसी आपकी फितरत बन जाएगी। आप निकालिए दोष, मैं आऊंगा उस बात पे। आप किसी, आपकी आदत बन जाएगी और आपके बिलीफ पक्के हो जाएंगे। देखिए दोस्तों, मैं एक बात बताना चाहूंगा, बिलीफ क्या होते हैं। मैं एक सवाल करना चाहता हूं अपने आप को, उसको जवाब, अपने आप को जवाब देना है। आपको पहले मिला या पहले आपने दिया? सवाल मेरा है, आपने दुनिया को पहले दिया या पहले आपको मिला? तो आपको पहले देना पड़ेगा। मिला ज्यादा या दिया ज्यादा? कुछ लोगों को अभी क्लियर नहीं होगा, फिर बताता हूं। मिला ज्यादा या दिया ज्यादा, मैं बताता हूं। आप खेत में जब गेहूं की फसल बोते हैं, तो जितना आप खेत के अंदर डालते हैं, क्या उतना ही निकालते हैं या उसका 100 गुना निकालते हैं? आपका जवाब आपको नया मिल जाएगा। आप डालते, अगर मान लीजिए 1 किलो बीज, तो आप निकालते हैं 1000 किलो अनाज। मतलब देते आप कम है और पाते आप ज्यादा है। मेरी बात से सहमत होंगे? अच्छा, आपने दिया ज्यादा या मिला ज्यादा? सेम जैसे खेत होता है, ऐसा ही हमारा दिमाग होता है। इसको आप जो भी दोगे, ये उसको कई 100 गुना मल्टीप्लाई करके आपको रिटर्न देगा। मिला ज्यादा। कई 100 मल्टीप्लाई करके रिटर्न देगा। आप आम का बीज बोते हैं, एक गुठली बोते हैं, लाखों आम आते हैं। आपने दिया ज्यादा या मिला ज्यादा? मिला ज्यादा। जवाब आपके पास है। कोई भी चीज इस दुनिया को आप जो देंगे उससे कहीं ज्यादा मिलेगा। तो जो आपका ब्रेन है, जो आपका दिमाग है, वो एक खेत की तरह है। आप इसमें एक नेगेटिव बीज बो दीजिए, आपको 1000 गुना ज्यादा नेगेटिव चीजें आपके पास आ जाएंगी, क्योंकि आपने अपने दिमाग रूपी खेत में जो बोया है वही आपको मिलने वाला है। तो इसीलिए मैं ये कहता हूं कि बिलीव्स पैदा होने से पहले आप वेरीफाई कीजिए आप अपने दिमाग में क्या। कुछ लोगों ने सोचा है, अपने दिमाग में बीज बोया है,
आपके सामने होंगे कि मैं 2026 में 10 करोड़ रुपए कमाऊंगा। कुछ लोग सोच रहे हैं मैं 20 करोड़ कमाऊंगा, कुछ लोग सोच रहे हैं मैं 2 करोड़ कमाऊंगा, कुछ लोग सोच रहे हैं मैं 5 करोड़ कमाऊंगा, कुछ लोग सोच रहे हैं मैं 100। उन्होंने अपने दिमाग रूपी खेत में जो बोया है ना, वो ही मल्टीप्लाई होके उनके पास आने वाला है। हुँ। अब एक आदमी ऐसा है जो अपने दिमाग में एक बीज बो रहा है कि यार ये कंपनी चलेगी या नहीं चलेगी, इसमें तो बड़ी प्रॉब्लम है। दोस्तों, आपने अपने दिमाग रूपी खेत में ना वो बीज बो दिया, यकीन मानिए आपके लिए वो मल्टीप्लाई होके आपके पास आने वाला है। तो अपने खेत की जुताई कीजिए, उसको हरा-भरा रखिए, लेकिन उसमें आप वही बीज बोइए जो आप चाहते हैं। आपने गलती से भी कुछ बो दिया ऊट-पटांग, तो वो कई गुना होके जो आपको मिलने वाला है। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप अपने बिलीव्स को, जो खराब बिलीव्स है उनको तोड़िए और सही बिलीव्स को अपनाइए। पहला सवाल, पैसा कमाना अपने आप से ही सवाल पूछिए सर, पैसा कमाना बहुत आसान है या पैसा कमाना बहुत मुश्किल है? अब आपने कौन-सा बीज अपने ब्रेन में बोया है? अगर आपने ये बीज बो दिया यार पैसा कमाना बहुत ही मुश्किल है, तो यकीन मानिए जितना मुश्किल था ना, ये उसका 100 गुना मुश्किल हो जाएगा पैसा कमाना। मेरी बातों को बड़े ध्यान से समझिएगा, ये बड़े काम आने वाली बात है, क्योंकि आप खेत में जो बोएंगे वही मिलेगा। अब आपने अपने दिमाग में कुछ लोग अपनी शेप बदलना चाहते हैं। वो क्या बोलते हैं पॉजिटिव, मैं पैसा कमाना बहुत आसान है, पैसा कमाना बहुत आसान है, पैसा कमाना बहुत आसान है, तो उनके अंदर ये बीज जाता है, उनका दिमाग पैसा कमाने के आसान रास्ते खोल देता है। एक आदमी अपने दिमाग में डालता है पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, तो बिलीव कीजिए पैसा कमाना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। दूसरा, मैं बहुत अच्छा हूँ, ये बीज डालिए अपने अंदर, मैं बहुत अच्छा हूँ। कुछ लोग बोलते हैं मैं बहुत बुरा हूँ। अगर आपने ये बीज अपने दिमाग में डाल दिया कि यार मैं तो बहुत बुरा हूँ, मुझसे कुछ नहीं होता, तो आप यकीनन जितने बुरे थे नहीं उसके 100 गुना ज़्यादा बुरे हो जाएँगे। तो आपने अपने ब्रेन में क्या डालना है, मैं बहुत अच्छा हूँ, क्योंकि जो आप डाल रहे हैं वही आपको रिटर्न मिलने वाला है। मैं कामयाब हूँ, अपने अंदर ये बीज डालिए। दोस्तों मैं कहता हूँ काम अगर आप कम भी कर रहे हैं, लेकिन आपने बीज डाल दिया कि मैं कामयाब हूँ, तो ये आपको जितने कामयाब हैं, उससे कई 100 गुना ज़्यादा कामयाब बना देगा, क्योंकि आप ज़िंदगी में वही करते हैं जो आपका ब्रेन आपको डायरेक्शन देता है, और ब्रेन वही डायरेक्शन देता है जो ब्रेन के अंदर भरा होता है। अब आपने देखना है मुझे अपने ब्रेन में क्या डालना है। कुछ लोग डालेंगे मैं कामयाब नहीं हूँ। ये दोस्तों आपकी लाइफ है। आप बेहतर लाइफ जीना चाहते हैं तो आपको अपने ब्रेन की सिंचाई करनी पड़ेगी। अच्छी चीज़ें डालनी पड़ेगी, ये बहुत ज़रूरी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो लोग 2 तरह के लोग मिलेंगे, जो अपने ब्रेन में डालेंगे नेगेटिव थॉट और उनके साथ और ज़्यादा मल्टीप्लाई होके आता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, ज़िम्मेदारी, सर आपको आज एक चीज़ ग्रैब करनी पड़ेगी, पकड़नी पड़ेगी, और वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी, ज़िम्मेदारी। हम कहते हैं अधि मेरा ये हक है, मेरा अधिकार है, ज़िम्मेदारी किसी और की नहीं है दोस्तों। अगर कामयाब आपको होना है, तो ज़िम्मेदार आपको बनना पड़ेगा, ज़िम्मेदारी अपनी निभानी पड़ेगी। आप अपनी ज़िम्मेदारी से भाग नहीं सकते। 2 ही तरह के लोग होंगे, या तो वो ज़िम्मेदारी निभाएँगे या वो ब्लेम करेंगे, वो दोष देंगे। उनका काम हो जाएगा वो इसको दोष, उसको दोष, उसने मेरा फ़ोन नहीं उठाया, वो मेरा मुझसे बात नहीं कर रहा, वो ऐसा आदमी है, वो फलाना आदमी है। सर ये दोष जब बार-बार रटेंगे ना आप, तो आपके दिमाग में ये दोष रूपी बीज आपके मन के खेत में चला जाएगा, और ये इतने दोष निकाल देगा कि ज़िंदगी भर आप सँभल नहीं पाएँगे दोस्तों। आप ज़िम्मेदारी उठाइए, अपने ब्रेन में ज़िम्मेदारी का बीज बोइए, आप एक ज़िम्मेदार व्यक्ति हो जाएँगे, और जो ज़िम्मेदार होते हैं ज़िंदगी में, अक्सर वही आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, ये क्यों लोगों के साथ होता है, कुछ लोग बहुत कामयाब होते हैं, कम मेहनत करते हैं, और कुछ लोग बहुत मेहनत करते हैं, कम कामयाब होते हैं। कारण क्या होता है? देखते हैं। आपके पास 2 माइंड है, कॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड, आपके ब्रेन की जो ताकत है, वो अनकॉन्शियस माइंड की 90%
काम करता है, आपका अनकॉन्शियस में। और कॉन्शियस माइंड सिर्फ 10% का। कॉन्शियस माइंड क्या कर सकता है? आप डिसीजन ले सकते हैं कॉन्शियस माइंड से, लॉजिक ढूंढ सकते हैं, सोच सकते हैं, क्योंकि ये आपके बस में है। कॉन्शियस माइंड, आप देख रहे हैं वो कॉन्शियस है, आप सुन रहे हैं वो कॉन्शियस है, आप लॉजिक लगा रहे हैं वो कॉन्शियस है, आप थिंकिंग कर रहे हैं, सोच रहे हैं वो कॉन्शियस है। लेकिन सब कॉन्शियस माइंड वो काम करता है जो आपका कॉन्शियस माइंड नहीं कर सकता। अनकॉन्शियस माइंड की पावर बड़ी ज्यादा होती है। मैं बताता हूँ वो क्या कर सकता है। आपकी हार्ट बीट आप चलाते हैं या अनकॉन्शियस माइंड चलाता है? मुझे बताइए। क्या आपकी हार्ट बीट के ऊपर आपका कंट्रोल है? किसी का है तो मुझे बताइए। वो कौन ऑपरेट करता है? वो ऑपरेट करता है आपका अनकॉन्शियस माइंड। आप सांस लेते हैं, सांस लेने और छोड़ने में आपका कंट्रोल है। 1 मिनट का कंट्रोल कर सकते हो, उसके बाद आपको लेनी पड़े, मतलब मजबूर है। वो कौन ले रहा है? अनकॉन्शियस माइंड ले रहा है सर। आप जो सांस ले रहे हैं वो अनकॉन्शियस माइंड ले रहा है। मेमोरी, आप जो ना आज जो देखा, जो पिक्चर देखी, जो गाना सुना, वो गाना चला गया, बात हो गई खत्म। 1 महीने बाद वो आपके दिमाग में पिक्चर रहती है। कहाँ पे रहती है? वो कॉन्शियस माइंड में नहीं रहती, वो अनकॉन्शियस माइंड में रहती है। आप गाड़ी चलाते हैं, मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ, अपने आप को जवाब दीजिएगा। गाड़ी आप चलाते हैं या आपका अनकॉन्शियस माइंड चलाता है? कुछ लोगों के जवाब हो सकते हैं हमारा कॉन्शियस माइंड चलाता है, कुछ लोगों के जवाब हो सकते हैं अनकॉन्शियस माइंड चलाता है। देखिए दोस्तों, शुरुआत में तो कॉन्शियस माइंड ही, जब आप गाड़ी सीखते हैं तब आप कॉन्शियस माइंड से सीखते हैं। लेकिन जब आप सीख जाते हैं, फिर उस गाड़ी को आपका कॉन्शियस माइंड नहीं चलाता, उसको चलाता है अनकॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड। माइंड। अवचेतन बन। वो अवचेतन में अवचेतन मन। अपने आप ही ब्रेक लगाएगा, बिल्कुल सर। अपने आप ही गियर डालेगा, अपने आप ही आपकी गाड़ी को राइट या लेफ्ट लेगा। आप गाड़ी पे, आज से कभी हुआ है आपके साथ? सोचेगा, आप गाड़ी चला रहे हैं, एक फोन आ गया। आपका आपका दिमाग तो है क्या, लोग कहते हैं ना दिमाग है, कि मैं बताता हूँ ताकत और दिमाग की ताकत। आप गाड़ी चला रहे हैं, आपका एक फोन आ गया। आपके पैर अलग काम कर रहे हैं, आपका हाथ अलग काम कर रहा है, ठीक है, आपका गियर पे भी आते हैं, हैंडल पे भी आते हैं, स्टीयरिंग पे, और आपकी आंखें अलग काम कर रही है। लेकिन घर से फोन आ गया, कुछ इंपॉर्टेंट का, आपने फोन उठाया और आप अपनी पत्नी से बात कर रहे हैं। अब आपका दिमाग कहाँ चला गया? आपका दिमाग चला गया पत्नी के पास। गाड़ी कैसे चल रही है? और मान लीजिए गाड़ी चला भी रहे, रास्ते में एक बिल्ली आ गई, और बिल्ली जब आ गई तो आपके कॉन्शियस माइंड ने ब्रेक मारी है या अनकॉन्शियस माइंड ने ब्रेक मारी है? अनकॉन्शियस ब्रेक सर माइंड। ना तो आपने मारी है, ना आपके कॉन्शियस माइंड ने मारी है, वो ब्रेक मारी है आपके अनकॉन्शियस। वो अपने आप ही ब्रेक लगेगा, आप दिल अपने आप ही आपका पैर जाएगा, ब्रेक पे चला जाएगा। क्या मेरी बात से सहमत है? कुछ लोग शायद सहमत यस होंगे। यस। सर जिस दिन आप न्यूयॉर्क की स्टोरी, न्यूयॉर्क की कामयाबी, न्यू अपनी सफलता का बीज अनकॉन्शियस माइंड में डाल देंगे, फिर आप काम नहीं करेंगे दोस्तों। मैं फिर बोल रहा हूं, आप काम नहीं करेंगे, आपका अनकॉन्शियस माइंड काम करेगा। और अनकॉन्शियस माइंड जब काम करता है तो वो बहुत जबरदस्त काम करता है। इसीलिए कहते हैं ये पहली चीज, विजुलाइज। विजुलाइज या जब किसी भी चीज को आप बार बार कल्पनाओं में देखेंगे, कल्पनाओं में देखेंगे, विजुलाइज करेंगे, तो बार बार करने से आपका जो है बिलीफ सिस्टम मजबूत हो जाता है। दूसरा, मैं जल्दी चलता हूँ, टाइम भी हो रहा है। वोकलाइज, आप जो बोलते हैं, आप जो बात करते हैं, उसको इतना अच्छा कीजिए। वो एक चीज को बार बार बोलने से क्या होगा, वो आपके सब कॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड एक ही वर्ड है, आपके अनकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा। गाना कैसे याद हो जाता है? गाना कैसे याद होता है? आपके कॉन्शियस माइंड में याद नहीं होता दोस्तों, अनकॉन्शियस माइंड में याद होता है। ऐसे ही आप इमोशन कैसे होते हैं? आप, मैं इसको बताना चाहूंगा, आप एक मूवी देखने जाते हैं, पिक्चर देखने जाते हैं, आप महसूस कीजिएगा पिक्चर, आपको मालूम है जो पर्दे पे वो जो ड्रामा चल रहा है वो नकली है। आपको मालूम है ये एक्टर एक्टिंग कर रहा है, आपको मालूम है ये हीरोइन नकली है, आपको मालूम है ये बंदूक नकली है, गोली नकली है, वो मर नकली रहा है, लेकिन फिर भी आपके आंसू आ जाते हैं, इमोशन आ जाता है आपके अंदर। ये कहां से आता है? ये कॉन्शियस माइंड से नहीं आता। कॉन्शियस माइंड जानता है सब नकली है, लेकिन अनकॉन्शियस माइंड नहीं आता, वो इमोशन पैदा करेगा। ऐसे ही यथार्थ, एक्चुअलिटी, एक्चुअल कब होंगे? जब ये आपका इमोशन, आपका जो अनकॉन्शियस माइंड है, जब वो तथास्तु बोलता है, वो जिसको तथास्तु बोल देगा वो यथार्थ हो जाएगा। इसलिए अपने
अनकॉन्शियस माइंड के अंदर वो चीजें डालिए और वो तब जाएंगी जब एक ही चीज को आप बार बार करेंगे, बार बार करेंगे, बार बार करेंगे, वो अनकॉन्शियस माइंड में जाएगा। अब अनकॉन्शियस माइंड का काम शुरू हो जाएगा और वो यथार्थ उसको कर देता है। बहुत से लोग अरबपति इसलिए नहीं बने, क्यों? उनके पास बहुत ज्यादा स्किल थे, बहुत ज्यादा टैलेंट था, बहुत ज्यादा नॉलेज थी, बहुत ज्यादा में नहीं दोस्तों, लेकिन उन्होंने अनकॉन्शियस माइंड को इतना स्ट्रांग बना लिया। और ये जो लोग मेंटलिज्म रखते हैं वो अनकॉन्शियस माइंड का ही खेल है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। हाउ टू चेंज बिलीव्स। आप अपने बिलीव्स को कैसे चेंज करें। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा और इस बात से सहमत होंगे कि जो बिलीव्स हैं उसको चेंज करना बहुत जरूरी है। कई लोग क्या सब सोचते हैं कि सर हमने बहुत ज्यादा पढ़ लिया, बहुत ज्यादा हमने ये कर लिया, हमें हमारे द्वारा पढ़ाई लिखाई होने से आप बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं हो सकते, ज्ञानी नहीं हो सकते। दोस्तों मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, आपके पास नॉलेज हो सकती है दुनिया की, लेकिन आप ज्ञानी नहीं हो सकते। मैं एक बात बताता हूं आपको बड़ी अच्छी सी। एक बार एक पिता अपने पुत्र को एक स्कूल में एडमिशन कराने के लिए ले गया और वो जब एडमिशन कराने के लिए टीचर के पास गया तो उन्होंने टीचर से एक बात बोली कि सर मेरा जो बेटा है ना बहुत ही इंटेलिजेंट है, बहुत ही होशियार है, अक्लमंद है, इतना जबरदस्त है कि इसमें 100 में से 98 गुण तो इसके अंदर भरे हुए हैं। 100 में से 98 गुण है। टीचर ने कहा बहुत अच्छी बात है, इतना होशियार बच्चा तो हमें चाहिए, इतना इंटेलिजेंट। कोई बात नहीं, उस बच्चे को उस टीचर ने भर्ती कर लिया। 2 दिन के बाद उस स्टूडेंट के पापा को बुलाया गया कि सर आप एक बार यहाँ पे आइए। वो स्कूल में पहुंचे कि सर आपने सही कहा था कि आपके बच्चे के अंदर 100 में से 98 गुण मौजूद है, लेकिन 2 गुण नहीं है सर। उनसे कहा कौन सा गुण नहीं है? उसने कहा पहला तो ये है कि इस बच्चे के अंदर अकल नहीं है। उन्होंने कहा दूसरा, दूसरा गुण ये है कि अकल वालों की बात मानता नहीं है, बाकी सारे गुण है। लो कर लो बात, अब सारे गुण फेल हो गए। कहने का मतलब ये है कि मैंने कहा ना कि ज्ञान, आप बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होने आएंगे बहुत कुछ नहीं है, आपको अपने अंदर चेंज करना पड़ेगा। वो कहते हैं ना, एक लड़का विदेश से पढ़कर आया अपने घर पे, माँ अनपढ़ थी, पिताजी अनपढ़ थे, और माँ, उसने कहा माँ मैं विदेश से पढ़ के आऊं, मैं बहुत इंटेलिजेंट हूं और मैं ऐसा सिद्धांत बताऊंगा जो हिंदुस्तान में कोई नहीं जानता। उसने कि क्या? कि माँ ये देखो प्लेट में कितने लड्डू हैं? माँ ने कहा 2 लड्डू हैं। कि मैंने कहा मैं साबित कर दूंगा 3 लड्डू हैं। उसने कहा नहीं बेटा, लड्डू तो 2 ही हैं। कहता मैं पढ़ के आऊं और मैथमेटिक्स पढ़ के आऊं, मैं प्रूफ कर दूंगा कि ये 3 लड्डू। उन्होंने कहा कैसे? उन्हें कहा गिनो। उसने पहले लड्डू पे उंगली रखी, 1। उसने कहा ठीक है। अब दूसरे लड्डू पे उंगली रखी, 2। उसने कहा ठीक है। 1 और 2 कितने हो गए? 3। उसने कहा लॉजिकल बात तो 3 ही आ रही है, 1 और 2 और 2 और 1 3। नहीं नहीं, लड्डू तो दे। कहता आप मुझे गलत साबित करो। अब वो बहुत देर बहस होती रही। उसके पिता आए। पिता, मैंने कहा ना कि आपको तजुर्बा आयु के साथ आता है। पिताजी आए कि पिताजी देखो लड्डू कितने हैं? कहता 2। कहता मैं साबित कर दूंगा 3। कहता कर। उसने पहले लड्डू पे उंगली रखी, देखो 1, ठीक है। दूसरे लड्डू पे उंगली रखी, 2। कहता ठीक है। 1 और 2 3। अब वो पिताजी भी चकरा गए, यार कैसा बच्चा है ये। तो पिता, बाप तो बाप ही होता है ना। तो बाप ने कहा ठीक है बेटा, हम तेरी बात मान गए, हम तेरा लॉजिक मान गए। अब एक काम कर, ये 3 लड्डू है? कहता हाँ। कहता 1 लड्डू तेरी माँ खा लेती है, दूसरा लड्डू मैं खा लेता हूँ, तीसरा जो बचा है वो तू खा ले। लो, हो गई बात। सारी इंटेलिजेंस ही निकल निकल गई। तो कहने का मकसद ये है कि आप अपने अंदर ज्यादा ज्ञान का प्रकाश मत डालिए। आपको जो बताया जा रहा है विजुलाइज कीजिए और उसको अपने अनकॉन्शियस माइंड में डालिए। जब ये करेंगे, क्योंकि मैं आपको एक बात बता दूं, आपका माइंड सच और झूठ का फर्क नहीं जानता दोस्तों। यही 90% लोगों से गलती होती है दुनिया में। आपका दिमाग सच और झूठ को नहीं जानता, सही और गलत को नहीं जानता। आपका जो अनकॉन्शियस माइंड है वो नहीं। आप जो डालोगे, आप झूठ डालोगे वो झूठ की फसल पैदा कर देगा, आप सच डालोगे वो सच की। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको ये चेंज करना पड़ेगा। जिसे आप सच मानते हो उसकी पिक्चर अलग बन जाती है और जिसे आप झूठ मानते हो उसकी पिक्चर
अलग बन जाती है। तो आप पिक्चर क्या, आप अपने बारे में जैसा सोचेंगे वैसे ही आप बन जाते हैं। अच्छा, एक सवाल है और ये आप लिख सकते हैं और किसी से पूछ भी सकते हैं, जो जूम पे उनको तो पता चल ही जाएगा। दोस्तों मेरा सवाल है, अंधेरे में क्या दिखता है? कुछ अलग अलग जवाब आएंगे, लोग कहेंगे अंधेरे में कुछ नहीं दिखता। अंधेरे में क्या दिखता है? अंधेरे में क्या दिखता है जो हम दोस्तों? सोचते हैं। अगर आप इंटरनल बात करोगे तो अंधेरे में अंधेरा दिखता है। अंधेरे में अंधेरा अंधेरा दिखता दिखता है। है। और ये भी बात सच है, जिसे अंधेरा दिखता है उसे ही उजाला दिखता है। जिसको अंधेरा नहीं दिखता उसे कभी उजाला भी नहीं नहीं दिखेगा। दिखता। आप इस बात को गहन अंतर मन से सोचिए, मैं कहना क्या चाहता हूँ। अगर रात के अंधेरे में आपको अंधेरा दिख रहा है मतलब आपको उजाला दिखेगा, और जिसको अंधेरा नहीं दिख रहा मतलब जो जन्मजात ब्लाइंड है उसे पता ही नहीं है अंधेरा क्या है उजाला क्या है, ना उसे अंधेरा दिखेगा ना उसे उजाला दिखेगा। तो अगर आपको अंधेरा दिख सकता है तो उजाला दिखेगा। आपके अंदर क्या है, आपने अपने अंदर चीजों को क्या करना है वो चीज आपने चेक करनी है। और यही बहुत बढ़िया बात है, एक रिसर्च है, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। हिंदुस्तान में 63% लोग अपना काम नहीं करते, चाहे वो जॉब पे हो, चाहे वो किसी प्रोफेशन में हो, चाहे वो नेटवर्किंग के अंदर हो, कहीं देख लीजिए और लिख लीजिए, इसको सर्च कीजिएगा। हिंदुस्तान में 63% लोग अपना काम नहीं करते। चलिए, वो का जाएंगे बस पैसे आ जाए, उन्हें काम उतना नहीं का जितना आप पाते हैं उतना काम वो कभी नहीं करते। 24% लोग दोस्तों ऐसे हैं जो दूसरों को करने भी नहीं देते। अपना तो करते ही नहीं है, दूसरों को करने भी नहीं देते। 13% लोग हैं जो ईमानदारी से अपना काम पूरा करते हैं और जितना वो पाते हैं इनकम उससे ज्यादा काम करते हैं। ये 13% लोग ही दुनिया में हर फील्ड के अंदर सफल है। आप देख लीजिए आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं दोस्तों। क्या जितना आप पा रहे हैं क्या उतनी मेहनत कर रहे हैं? नहीं कर रहे। क्या आप अपनी टीम को काम करने से रोकते हैं? बिल्कुल खुद भी नहीं करते, यार छोड़ना कर जाएंगे प्लान देने, तू भी बैठ मैं भी बैठूं। सर ऐसा नहीं चलेगा। आपको अरबपति करोड़पति सफल ईमानदार और जबरदस्त बनना है तो आपको 13% की श्रेणी में आना पड़ेगा। चलिए, अलाइनिंग योर वैल्यूज, अपनी वैल्यूज को अलाइन कीजिए दोस्तों, बहुत जरूरी है। क्योंकि आप जहां दाएं बाएं गए वहीं मामला खतरा। अलाइनमेंट हम अपनी कार की भी कराते हैं दोस्तों, टायर की भी। जब अलाइनमेंट बिगड़ जाती है तो कार सीधे की जगह टेढ़ी चलती है, और जो कार टेढ़ी चलती है वो या तो दाएं घुसती है या बाएं घुसती है, उस कार का भी सत्यानाश होता है। मेरा मतलब समझ गए होंगे बहुत सारे लोग। तो दोस्तों अपने ब्रेन की अलाइनमेंट करके रखिए। कुछ लोग समझ चुके होंगे, ब्रेन की अलाइनमेंट करके रखिए, सीधा रखिए। जहां अलाइनमेंट बिगड़ी वहीं गाड़ी टेढ़ी जाएगी, और जहां गाड़ी टेढ़ी जाएगी वहां दिक्कतें हो सकती है। दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि आबाद भी वही हो सकता है जो बर्बाद हो। आबाद भी वही हो सकता है जो बर्बाद हो, और सफल भी वही हो सकता है जो असफल हो। दोस्तों ये बहुत जरूरी है। अपने माइंड को अलाइनमेंट कीजिए बॉडी के साथ, स्पिरिट के साथ, और आपकी ब्रेन पावर बड़ी होगी। ब्रेन पावर कैसे बड़ी होती है, ब्रेन पोटेंशियल कैसे बढ़ती है, मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों। अपने जब आप असफल होते हैं ना, जब आपको कामयाबी नहीं मिलती, जब आपको असफलता मिलती है, लोग इग्नोर कर देते हैं, लोग उल्टे, तो अपने गुस्से को अपने क्रोध को उनको कभी नहीं दिखाना। उसको क्या करना है, उसकी खाद बना के अपने ब्रेन में डालनी है। गुस्से, इसको बोलते हैं गुस्से को पालना, क्रोध को पालना। और जिसने क्रोध को पालना सीख लिया, मैं लाइव एग्जांपल देता हूं ये आपको, कि आपको मालूम है कि अभी एक मूवी आई अक्षय खन्ना की, धुरंधर, बड़े बड़े स्टार उसमें। अक्षय खन्ना आज से 1 साल पहले हिंदू बॉलीवुड के अंदर एक फ्लॉप एक्टर, फ्लॉप, चल ही नहीं रहा, ना हीरो बना ना कुछ बना, फ्लॉप एक्टर। उसने, ऐसा नहीं है उसके अंदर एबिलिटी नहीं थी, स्किल योग्यता थी, लेकिन उसको, उसने अपने गुस्से को पाला।
उसने इंटरनल मेहनत करी, बाहर किसी को नहीं पता चला क्या कर रहा है वो, क्या नहीं कर रहा। इंटरनल मेहनत करी दोस्तों, और जहां उसे अपॉर्चुनिटी मिली वहीं उसने प्रूव कर दिया। और आप यकीन मानेंगे, आप भी देख रहे होंगे कि पूरी फिल्म में जितने स्टार कास्ट थे सबको खत्म कर दिया, सबको खा गया। सिर्फ अपने नेगेटिव किरदार से उसने गुस्से को पाला। सेम कहानी बॉबी देओल के साथ हुई, वो भी फ्लॉप हीरो की श्रेणी में, बहुत ज्यादा फ्लॉप, लेकिन जब उसने इंटरनल मजबूत करता रहा, अपनी बॉडी को भी मजबूत किया, अपने ब्रेन को भी, और जब उसको अपॉर्चुनिटी मिली तो यकीन मानिए उसने भी क्या कमाल किया था 10 मिनट के अंदर। तो आप अपने ब्रेन को कैसे बढ़ाएंगे, आप अपनी ताकत को अगर आपने गुस्सा किया, क्रोध किया, तो समझ लेना वो क्रोध जो खाद है ना वो बाहर निकल गई, आपके ब्रेन में नहीं है। उस क्रोध को पालना सीखो, वो आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई करेगा। क्योंकि इसने मुझे ऐसा, इसका जवाब मैं हाथ से नहीं अपनी कामयाबी से दूंगा। और यही लोगों ने किया है। अपने ब्रेन को अलाइनमेंट कीजिए, अलाइनमेंट बहुत जरूरी है। मैं ज्यादा इसमें संक्षेप में नहीं जाऊंगा क्योंकि लोग समझेंगे, क्योंकि जब भी आपका अलाइनमेंट बिगड़ेगा आपकी गाड़ी कभी सीधी नहीं चलेगी, इसको ध्यान रखिएगा। कैपेबिलिटी, आपके अंदर कैपेबिलिटी, आप हर आदमी लिखिए, अपनी डायरी में लिखिए, मैं कितना कैपेबल हूं। 100 में से अपने आप को नंबर दीजिए, किसी को देने की जरूरत नहीं है दोस्तों। आपका परीक्षा आज ही हो जाएगी 2026 के पहले दिन। आप अपनी कैपेबिलिटी कितनी है, 100 में से कितने परसेंट आप कैपेबल है, अपने नाम के आगे लिखिए। 10%, 20%, 50%, 100%, कितने हैं सर? आपको खुद आईना दिख जाएगा आप कितने कैपेबल हैं। आपके अंदर कैपेबिलिटी बहुत है, लेकिन दोस्तों अगर अपॉर्चुनिटी नहीं है तो दोस्तों कैपेबिलिटी धरी की धरी रह जाएगी। कैपेबिलिटी बहुत है, अपॉर्चुनिटी नहीं है। लेकिन दोस्तों मैंने अपनी कैपेबिलिटी को बढ़ाते रहिए, बढ़ाते रहिए। मैंने भी 25 साल अपनी कैपेबिलिटी को बढ़ाता रहा। मैं नेटवर्क में पिछले 25 साल से इसको बढ़ाता रहा, बढ़ाता रहा। जैसे ही मौका मिला, अपॉर्चुनिटी साथ में आई, बल्ला उठाया और 6 बॉलों में 6 छक्के, मौका मिल गया कैपेबिलिटी दिखाने का। कैपेबल बहुत सारे लोग हैं लेकिन अपॉर्चुनिटी को नहीं समझ रहे हैं। बहुत सारे लोगों के अंदर कैपेबिलिटी नहीं है लेकिन अपॉर्चुनिटी है, वो भी उतने कामयाब नहीं होंगे। दोस्तों आज जो अपॉर्चुनिटी आपके पास है, यकीन मानिए ये बहुत कुछ बड़ा कर देगी आपके लिए। और आप अपनी कैपेबिलिटी को बढ़ाना पड़ेगा। अपने नाम के आगे लिखिए कि मैं कितना कैपेबल हूं, 100 में से नंबर दीजिए। अब आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, कैपेबिलिटी बढ़ाने। कैपेबिलिटी के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, एक्सरसाइज करनी पड़ती है, वो कीजिएगा। ये मैं कभी और बताऊंगा इसकी कैपेबिलिटी बढ़ाने की एक्सरसाइज क्या होती है। मोटिवेशन, बिना मोटिवेशन के कोई काम नहीं होता। लेकिन बताना चाहूंगा, आज डेफिनेशन बताऊंगा मोटिवेशन एक्चुअली होता क्या है। मोटिवेशन कुछ नहीं होता है, जो हम स्पीकिंग सुनते हैं, मोटिवेशनल वीडियो सुनते हैं, वो टेम्परेरी, आपने सुनी कल भूल जाएंगे। मोटिवेशन क्या होता है? मोटिव, आपका जिंदगी में कोई मोटिव है और प्लस उसके साथ आपने एक्शन किया, वो होता है मोटिवेशन। सचिन तेंदुलकर ने पढ़ाई नहीं की, उसका मोटिव था क्रिकेटर, क्रिकेटर बनना। और उसने, उसका मोटिव था, जो उस मोटिव पे एक्शन किया वो क्रिकेटर बन गया। खाली मोटिव काम नहीं करेगा, खाली अगर आप एक्शन करें। बहुत सारे लोग बहुत मेहनत करते हैं, उनका कोई जिंदगी में मोटिव नहीं है। आप सब अपने आगे अपने डायरी में लिखिए कि मेरा मोटिव क्या है। तो मैं कहता हूँ 90% लोगों का मोटिव जीरो होगा। मुझे क्या बनना पता ही नहीं लेकिन मैं एक्शन कर रहा हूँ, जीरो सर। अगर आपका मोटिव है और फिर एक्शन कर रहे हैं, ये दोनों चीजें, तब आप मोटिवेशन है, तब आप मोटिवेट हैं। मोटिवेट का मतलब है मोटिव आपका है। अगर मैं कल किसी से पूछ लूं सर आपका मोटिव क्या है इस दुनिया में, तो पता ही नहीं होगा। मैं बताना चाहूंगा पर्पस, जब पर्पस सेट होता है, मोटिव सेट होता है, तब आपकी लाइफ बनती है, तब आप मोटिवेट रहते हैं। कुछ चीजें बताना चाहूंगा। हर व्यक्ति के अंदर सफलता के कुछ पैमाने होते हैं। हर व्यक्ति के अंदर सफलता के कुछ पैमाने होते हैं। समझिए, कुछ लोगों की सफलता, सबसे पहली स्टेज क्या है सफलता की, आप काम क्यों कर रहे हैं, पहले पहले नंबर पे आती है सर्वाइवल। कुछ लोग उतने ही काम करते हैं जिनसे उनका घर चल जाए, ये पहली सफलता है। सर्वाइवल, सॉरी, सर्वाइवल मतलब काम किया, पैसे आ गया, हमने सर्वाइव कर लिया। ये एक नंबर
सफलता की वो सीढ़ी है जो पहली सीढ़ी है। हर आदमी पहले अपने घर को सर्वाइवल करना चाहता है, सर्वाइव करना चाहता है, तो सफलता का पहला पायदान है। आप कितने पायदान पे जाना चाहते हैं मैं आगे बताऊंगा। पहला है सर्वाइवल। नंबर 2, सर्वाइवल आप हो गए, आप घर को सुचारू रूप से चला रहे हैं। अब क्या करेंगे? आप चाहेंगे सिक्योरिटी मुझे मिल जाए कि अगर कुछ ऊंची नीच हो तो मेरे पास सिक्योरिटी हो, मेरे पास बैंक बैलेंस हो, मेरे पे एफडी हो, मेरे पे जमीन हो। सिक्योरिटी पहली सफलता है। सर्वाइवल, क्या आप सर्वाइवल के लिए काम कर रहे हैं? आज दाल रोटी के लिए काम कर रहे हैं तो लिखिए कि मैं आज पहली स्टेज पे हूं सर्वाइवल की, या मैं सर्वाइवल को पार कर चुका हूं, मैं सिक्योरिटी की स्टेज पे हूं। मेरा दूसरी सफलता का नाम है सिक्योरिटी। तीसरी है सक्सेस। सक्सेस मतलब आपने घर, गाड़ी, बंगला ये सब बना लिया, और एक आदमी यहीं तक जाता है। सर्वाइवल होना चाहिए, सिक्योरिटी मिल जाए और सफल हो जाए, तो वो कहता है मैं सफल हो गया। लेकिन इसके आगे भी दो चीजें और हैं। सिग्निफिकेंस, ये क्या होता है? अब पैसा भी आ गया, धन दौलत, बहुत सफल हो गए। अब कुछ लोग क्या करते हैं, वो महान बनना चाहते हैं। सिग्निफिकेंस मतलब महान बनना चाहते हैं। आपको मालूम है रतन टाटा ने इतने सारे बिजनेस किए, पैसे की कमी नहीं थी, सफल आदमी थे, लेकिन बाद में वो महान बन गए। क्योंकि चौथी स्टेज आती है महान बनने की, और पांचवी स्टेज आती है स्पिरिचुअलिटी। क्योंकि आपने बहुत कुछ कर दिया, अध्यात्म में चले आते हैं। आप सर कहाँ तक पहुंचे, कौन सी स्टेज तक की सफलता चाहिए, ये वहीं से मिलेगी जब आपका मोटिव सेट होगा, आप एक्शन करेंगे, तब आप लाइफ टाइम के लिए मोटिव हो जाएंगे। फिर आपको कोई वीडियो, कोई ऑडियो, कोई ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये 5 स्टेज है। आप कहां तक जाना चाहते हैं ये आप अपने आप देखेंगे। इसके बाद चलते हैं हम सेल्फ इंप्रूवमेंट। सर अपने आप को आपको सेल्फ इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा। अपने आप को क्या से सेल्फ इंप्रूवमेंट? सबसे पहले पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। कुछ लोगों को मैं देखता हूं, जब वो 8 महीने पहले, 1 साल पहले मेरे साथ आए थे न्यू यंग में, वो तब भी वैसे ही थे, वो आज भी वैसे ही हैं। पैसा कमा लिया लेकिन तब भी वैसे ही थे, वो आज भी वैसे ही है। दोस्तों नहीं, अगर आप अपनी पर्सनैलिटी को नहीं निखारेंगे तो इनकम कभी भी आपकी पर्सनैलिटी से आगे छलांग नहीं मार सकती। इनकम आपकी पर्सनैलिटी के पीछे रहेगी। आप पर्सनल डेवलपमेंट कीजिए। अगर आपकी पर्सनैलिटी नहीं बदल रही तो यकीन मानिए आप जितना पैसा कमाएंगे वहीं पे आके रुक जाएंगे जहां पे आपकी पर्सनैलिटी होगी। तो इसको समझ लीजिए, अपने व्यक्तित्व में निखार कीजिए। आप जो कपड़े पहनते थे उसको चेंज कीजिए, जो जूते पहनते थे आप स्मार्ट एकदम एकदम लगने चाहिए कि यार ये बंदा पहले कुछ और दिखता था, आज कुछ और दिख रहा है। क्योंकि जब तक ये नहीं होगा आप अपनी सेल्फ इंप्रूवमेंट नहीं कर पाएंगे। आपने अपने ब्रेन को डेवलपमेंट करना। मैंने बताया ब्रेन को कैसे, क्योंकि कमांड आपने क्या देनी है ब्रेन को। ब्रेन को डेवलप करने के लिए उसके अंदर वो बीज डालिए जिस बीज से आपका ब्रेन डेवलप, क्योंकि आपको चाहिए क्या वही डालना है। क्योंकि ये लंबे टॉपिक है। स्पीकिंग डेवलपमेंट, बोलने की आदत है। मैं आज भी देख रहा हूँ लोग 1-1 साल से जुड़े हुए हैं, आज भी नहीं बोलते। ये बोलने का बिजनेस है दोस्तों, बोलने का। आप जितना बढ़िया बोलेंगे उतना ज्यादा पैसा आएगा। लेकिन आज भी कुछ लोग बोलने से डरते हैं, कतराते हैं, और जिनको बोलना नहीं आता वो हमारी जूम पे आके अपनी अपनी स्टोरी बताते हैं, अपनी अपनी टेस्ट मनी बताते हैं। कुछ लोग तो ऐसी टेस्ट मनी बताते हैं कि मैं कह रहा हूँ ये टेस्ट मनी आदमी की बता रहा है, या प्रोडक्ट की बता रहा है, या अपनी बता रहा है, या समाज की बता रहा है। स्पीकिंग, आपको स्पीकिंग बोलना सीखना पड़ेगा। आपकी स्पीकिंग में निखार आना चाहिए। देखिए मैं आपको बताऊं, एक हैंड कांस्टेबल होता है, उसकी भाषा देखिए कैसी होती है। जो एक सिपाही रोड पे खड़ा है डंडा लेके, उसकी भाषा देखेंगे कैसी होती है। और एक एसएचओ की, एक डीएसपी की भाषा कैसी होगी, दोनों में जमीन आसमान। वो जैसे जैसे ऊपर गया वैसे वैसे उसकी स्पीकिंग बहुत शानदार हो जाती है, पोलाइट हो जाती है, जबरदस्त मधुर मीठी वाणी हो जाती है। दोस्तों आप अगर अपनी स्पीकिंग को मधुर नहीं करेंगे, बड़े लेवल पे नहीं, बोलना नहीं सीखेंगे, आप बड़ा नहीं कर। तो आपने अपने सेल्फ इंप्रूवमेंट में क्या करना है? पर्सनैलिटी को डेवलपमेंट करना है, ब्रेन को डेवलपमेंट करना है, स्पीकिंग को डेवलपमेंट करना है, और टीम को डेवलपमेंट पे लगाना है।
अगर आप सब कर रहे हैं तो आपकी टीम डेवलप करेगी, और टीम डेवलप करेंगी तब आप डेवलप करेंगे, क्योंकि टीम को डेवलप करना बहुत जरूरी है आज की डेट में। करियर डेवलप, उसके बाद आता है सोशल डेवलपमेंट, समाज के लिए काम करना। और ये जब समाज में आपका नाम होता है तो आपकी फेस वैल्यू के साथ साथ फेथ वैल्यू बढ़ जाती है। मैं 2 लाइनें बताना चाहूंगा, बड़े नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। देखिए 3 तरह के लोग होते हैं इस दुनिया में, 3 तरह के लोग होते हैं। जो लोग हाथ से काम करते हैं वो मजदूर कहलाते हैं। लिख लीजिए ये बात, जो लोग हाथ से काम करते हैं वो मजदूर कहलाते हैं, जो लोग हाथ और दिमाग से काम करते हैं वो कारीगर कहलाते हैं, और जो लोग हाथ और दिमाग और दिल से काम करते हैं वो कलाकार कहलाते हैं। और दोस्तों कलाकार ही पैसे कमाते हैं, मजदूर और कारीगर एक लिमिटेड में पैसा कमाते हैं। आपको कलाकार बनना पड़ेगा। आप हाथ से काम करें, ब्यूटीफुल। दिमाग से काम करें, उसके बाद दिल लगा के बहुत काम बढ़िया। करें। आज पांडा सर, आज जॉली सर, लायन प्रसाद, लखेंदर जी, हमारे गौड साहब, गोला साहब, और बहुत सारे लोग, मैं नाम क्या लूं, कि बहुत सारे लोग इतने जबरदस्त, रंजीत जी। क्योंकि उन्होंने हाथ से प्लान दिखा रहे हैं, रणबीर दिमाग जी। लगा रहे हो, दिल से काम। अगर ये तीनों चीज मिला के आप काम करें तब आप कलाकार हैं, और पैसा हमेशा कलाकार ही कमाता है। और हम सब के कलाकारों के कलाकार हैं। जॉली सर आप जानते हैं कि जिन्होंने सबको ये कलाकारी सिखाई है, तो आपको सीखना पड़ेगा। अब आप देख लीजिए कि आप कौन से लेवल पे काम कर रहे हैं। और लास्ट में चैप्टर लेने जा रहा हूं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको बोलते हैं लाइवलीनेस, जिंदा दिली। ये दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग कमजोर और मुर्दा लोगों का काम नहीं है, ये जिंदा दिल लोगों का काम है। जो जिंदा है, जो इनके अंदर जिंदा दिली है, वो ये काम कर सकते हैं। क्योंकि मुर्दों के लिए तो कुछ लोग होते हैं, वो हमेशा ये रहता है, सर मैं फेल हो गया, सर मेरी कोई सुनता नहीं है। जब किसी भी कंपनी में कोई लीडर कमजोर या बीमार या मर जाता है, मैं शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं, गलत मत समझे, जब किसी कंपनी में कोई भी लीडर ऐसा हो जाता है, मेरा कुछ नहीं हो सकता इस कंपनी में, मेरा कुछ नहीं हो सकता, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, कोई ये नहीं कर रहा, कोई फलाना नहीं कर रहा, कोई ढिकना नहीं कर रहा, ये मेरे को ये नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा, मेरे को प्रोडक्ट नहीं मिल रहा, मेरे को पेमेंट लेट हो रहा है, मेरे को ये हो रहा है, मेरा अपलाइन छोड़ के भाग गया, मैं तो अनाथ हो गया, मेरे तो आगे पीछे कोई नहीं। इस तरह के लोग जो होते हैं ना, उनको बोलते हैं बीमार या डेड। और आपको मालूम है, हर कंपनी में ना दूसरी कंपनी में गिद्ध होते हैं कुछ। वो गिद्ध क्या करते हैं, गिद्ध कभी भी शिकार नहीं करता दोस्तों, ध्यान रखना। गिद्ध कभी भी शिकार नहीं करता, वो मरे हुए का मांस खाता है। जब वो इंतजार में रहता है ये बंदा कब टूटे, कब मरे, और मैं पंजे में दबा के ले जाऊं, इसको पूरा खा जाऊं। बहुत सारे गिद्ध बैठे हुए हैं इधर उधर, वो तलाश में कौन सा बंदा कमजोर पड़ रहा है, बीमार पड़ रहा है, मरने वाला है, बस आजा आप मेरे को देसी घी का मैं ये लड्डू खिलाऊंगा, उठा के ले आते हैं और पूरा सटक जाते हैं। दोस्तों ध्यान रखिएगा, अगर आप कमजोर हुए, बीमार हुए, मन से बीमार हुए, तन से बीमार हुए, डेड हुए, तो आपको आने के लिए ना एक गिद्ध दूसरी कंपनी में, हर कंपनी में ना कुछ गिद्ध होते हैं, उनका काम ही होता है, वो खुद शिकार करके नहीं खाएंगे, वो कहेंगे कोई मरा, चलो एक बंदा रेगिस्तान में मिल जाए, हजारों गिद्ध आ जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों ऐसा नहीं। मैं एक बात बताना चाहूंगा, आप ऐसे क्यों नहीं बनते। अच्छा एक बात बोलता हूँ, आप एक कुत्ते को लाठी मारो, कुत्ते को एक लाठी मारो, कुत्ता क्या पकड़ेगा, ध्यान से सोचिएगा जरा, कुत्ता उस लाठी को पकड़ेगा जो लाठी उसे लगी है। मेरी बात से सहमत होंगे तो अपने अपने पेज पे ही जवाब दीजिएगा। कुत्ते को अगर लाठी मारोगे तो कुत्ता ना सिर्फ लाठी को पकड़ेगा जिस लाठी से उसको चोट लगी है। आप शेर को लाठी मारो, वो लाठी को नहीं पकड़ेगा, वो तुम्हारा सुंदरकांड बना देगा पूरा, क्योंकि शेर को मालूम है कि लाठी मुझे लग रही है लेकिन इसके पीछे कोई और बैठा है जो इसको चला रहा है, वो उसी को समाप्त करेगा। तो जो जो लोग शेर की तरह जीते हैं,
शेर की तरह जीते हैं, उनको कोई गिद्ध आस-पास नहीं भटक सकता। अपने आप को डेवलप कीजिए इतने। मैं सैल्यूट करता हूँ हमारे लाइन प्रसाद जी को, मैं सैल्यूट करता हूँ पांडा सर को, मैं सैल्यूट करता हूँ जॉली सर को, जो आज ऐसे शेर हैं, इनके पास कोई गिद्ध नहीं पहुँचता। ये उस गिद्ध की गर्दन पकड़ के ना मरोड़ देते, वो किसी काम के नहीं रहता। या तो अपने अंदर आ जा या तू दुनिया से जा। तो दोस्तों, जिंदा दिली का नाम है नेटवर्किंग, मुर्दा दिल कभी नेटवर्किंग नहीं किया करते। जो मुर्दा दिल है, वो उनको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे गिद्ध आएंगे उनको उठा के ले जाएंगे। और जो जिंदा दिल है, जिंदा दिल कैसे, आप स्ट्रांग रहिए, मोटिवेट रहिए, अपलाइन के साथ कनेक्ट में रहिए, सबसे अच्छे से बात कीजिए, कॉन्फिडेंट रहिए, आप अपने दिमाग में अच्छे विचार बोइए, आप अपनी सक्सेस को बोइए, आप अपनी काम में कल्पनाओं में जो आप सोच रहे हैं, जो गाड़ी उसको बोइए, वो वही गाड़ी निकलेगी दिमाग से। तो सर, ये था आज का सेशन। मैंने लगता है कुछ ज्यादा टाइम ले लिया।